पाचन तंत्र की बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, ये आपका सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन बायोलॉजी का। विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे एवं घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अपशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ के मल के रूप में परित्याग करने में भी शामिल अंग जो होता है सबके सब पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सारा कौन कौन अंग डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे? अंग पाचन तंत्र में भोजन करना, पचाना, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ को मल के रूप में परित्याग करना, जो भी किस सब आएगा सबके सब पाचन तंत्र का होता है। एग्जाम में क्या हो जाएगा, कुछ अंग का नाम दे देगा, बताओ किसका हिस्सा है, सो पूछ देता है। ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा, ये सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए, पाचन तंत्र में मुख्य रूप से गुहा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन कितनी होती है? एग्जाम में पूछा हुआ है, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से तो 10 मनुष्य के आहार नाल की लंबाई की बात करें 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख्य ग्रासन गुहिका, ग्रास नली, अमाशय तथा आंत आहार नाल के प्रमुख भाग है। कौन कौन है? तो मुख्य ग्रासन गुहिका जिसको बोलते हैं ब्यूको फ्रेनिजल कैपिविटी, ठीक है, उसके ग्रास नली, अमाशय जिसको स्टमक कहते हैं, ठीक है, आंत जिसको इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, सबके सब किसका हिस्सा है? तो सबके सब किसका हिस्सा है? तो सबके सब आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लार का स्रावन लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। अगर एग्जाम में पूछा कि लार का स्रावन किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो लार ग्रंथि के द्वारा लार का क्या होता है? स्रावन होता है। ठीक है, यह हल्की अम्लीय होती है। लार कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, फिर न्यूट्रल होता है। तो क्या बताएंगे? हल्की अम्लीय होता है। ठीक है, इनका पीएच वैल्यू कितना होता है, क्या बताएंगे? 0.8 बिल्कुल 6.8 की बात करेंगे, इनका पीएच वैल्यू होता है। तथा इनमें लगभग, ठीक है, तथा इनमें लगभग 99.5% जल होता है। कितना प्रतिशत जल होता है? लार में जल की संख्या कितना होता है? ठीक है, कितना होता है? 99.5 होता है। और लार का पीएच वैल्यू की बात करें, इनका पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.8 होता है। कितना होता है? तो 6.8 की बात करेंगे, इनका पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन कितने लार का श्रवण होता है? तो 1 से लेके, ठीक है, 1.5 लीटर तक। ठीक है, ध्यान में रखना है। लार भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में भी सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन, ठीक है, लार में टाइलिन होता है। ठीक है, लार में क्या पाया जाता है? तो लार में आपको क्या मिलेगा? टाइलिन मिला जाएगा। क्या मिलता है लार में? टाइलिन मिलता है। ठीक है, टाइलिन क्या करता है? तो टाइलिन जो स्टार्च को शकरा में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? स्टार्च को शकरा में तोड़ने का काम क्या करता है? टाइलिन। टाइलिन का काम क्या होता है? स्टार्च को किसमें परिवर्तन करना? तो शकरा में। ठीक है, शकरा किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ना। जी सर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या तो उसको ग्लूकोज बोलते उसको मतलब क्या कहते हैं? परिवर्तन करने का काम क्या होता है? टाइलिन का होता है लार में। ठीक है, ध्यान रखें, लार में ठीक है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में जो एंजाइम जो होता है उसको बोलते क्या है? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो होता है आपको लार में, ठीक है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। लाइसोजाइम क्या काम करता है? तो भोजन के साथ जो जीवाणु जो आते हैं उसको नष्ट करने के काम कौन करता है? तो लाइसोजाइम करता है। कौन करता है? तो लाइसोजाइम करता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम, एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा आग्नशय द्वारा किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? लार ग्रंथि, जिसको लारीय एमाइलेज कहते हैं, और एक होता है अग्नाशय के द्वारा कहते हैं, जिसको अग्नाशयीय एमाइलेज के द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? तो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है जिसको मंड कहते हैं, उसको जल अपघटन के द्वारा किसमें परिवर्तित कर देता है? एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। किसको करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको किसको? स्टार्च को। ठीक है, स्टार्च को, ठीक है, किसमें करता है? तो आपको ध्यान में रखना है, एमाइल किसमें परिवर्तित करता है? माल्टोज में। किसमें करता है? माल्टोज में परिवर्तन करता है। कौन करता है? एमाइलेज करता है। ठीक है, जो बाद में किसमें टूट जाता है? तो बाद में ग्लूकोज अणुओं में क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र बताइए तो। C6H12O6।
बिल्कुल ठीक है, C6 है, H12 है, O6 की बात करेंगे तो क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब आते हैं यकृत। यकृत को बोलते हैं लीवर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताएंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें क्या होता है, तो यकृत की बात करेंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, उदर गुहा में, ठीक है, तंतु पट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। कहां पे होता है, डायफ्राम के ठीक नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, आनयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार कितना होता है, इसका भार लगभग 1.5, 1.5 kg होता है लगभग। केजी में ठीक है, होगा। 1.5 से, ठीक है, 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ह्यूमन स्ट्रक्चर का पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, पहले बचपन में हम लोग इसको खूब बनाते थे ना, क्योंकि आज तक हमसे कभी भी अच्छा से नहीं बना। ठीक है, बायो ठीक है, नहीं था सर, क्या देखिए इसीलिए इसमें, आपसे नहीं बनता होगा। हाँ हाँ, बहुत लोग बहुत अच्छा से बना लेते थे। ठीक है, हम लोग का बायो था चलिए तो आप बात हम करेंगे यहाँ पे किलो, यह कितना होता है, तो यकृत का वेट कितना होता है यकृत का, 1.5 kg, 1.5 ठीक है, लगभग 1.5 kg। 1.5 केजी लगभग। ठीक है, हाँ, यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। ठीक है, कितने क्रियाओं का संपादन करता है, 500 क्रियाओं। इसको कोई रासायनिक का कुछ कहते हैं ना इसको, यकृत को रासायनिक क्रियाकलापों का कुछ मतलब ऐसा कुछ कहा जाता है ना, भूल रहा ये हूँ एक मैं। ऐसा मतलब अंग होता है ना सर कि जो मतलब हम्म, ये फिर से रीस्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें कुछ पाया जाता है, देखिए बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ प्रमुख क्रियाएं की बात करेंगे तो पित्त का उत्पादन, पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है, यहीं से होता है, लीवर लीवर से से होता है। और पिता से बनता है, गॉल कहाँ पिता से क्या क्या काम होता है पित्त में, गॉल जमा ब्लैडर होता है में ना, जमा होता है सर, इकट्ठा और होता जमा है। होता है। ठीक है, उत्पादन यहाँ से होता है, जमा पिताशय में होता है। ठीक लीवर है, से होता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस की क्रिया इसी से होता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस की क्रिया जो यकृत में संपन्न होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनोलिसिस की क्रिया में ग्लाइकोजन क्या में होता है, परिवर्तित करता ग्लूकोज द्वारा ग्लूकोज ग्लूकोज का का ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। बनना। ठीक है, है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन भी यहीं पे होता है। रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना अर्थात यूरिया संश्लेषण का काम किसका होता है, इसी का होता है। ठीक है, लीवर का। यकृत का ही यूरिया संश्लेषण का काम होता है। मतलब विषाक्त अमोनिया क्या है, ठीक है, विषाक्त है, तो विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण करने का काम क्या होता है, इसी का होता है। अब आते हैं बाइल। बाइल जिसको बोलते हैं पित्त, ये किस रंग का होता है, पीले हरे या हरे नीले पीले रंग का हरे या होता है। फिर नीले रंग का होता है, पीले हरे या फिर हरे नीले रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है, प्रकृति कैसा, हाँ, क्षारीय है कि अम्लीय है इसकी बेसिक होता है। प्रकृति, ठीक है, क्षारीय। बेसिक बेसिक होता है होता है। सर। ठीक है, इसका मतलब पीएच वैल्यू क्या कितना होता है, पीएच वैल्यू 7.6 या 7.6 टू 7.6 से 8.6। लेकर मतलब कितना होता है 8.6 के बीच में इसका पीएच वैल्यू हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है ये, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिली पित्त का स्रावन होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, पित्त कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। पित्त आपका कोई पाचक एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसके पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है, किसके शासन वसा। पाचन एवं अवशोषण, वसा फैट बिल्कुल को। लिपिड्स। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। वसा कहिए, ये वसा का कौन सा पारसीकरण करता है अर्थात इमल्सीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन एम्प्लीफिकेशन। करने में काम आता है। ठीक है, तो वसा का पारसीकरण कौन करता है, टीथ। पीत बाइल। करता है। ठीक है, बाइल बाइल्स बाइल। करता है। अब आते हैं लिपिड। ठीक है, लिपिड के पाचन में लिपिड्स के पाचन में कौन सा एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या नाम है उसका, तो लिपिड्स के पाचन लाइपेज। में लाइपेज, लाइपेज नामक एंजाइम की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। ये लिपिड्स को बसीय अम्लों तथा मोनो, ठीक है, मोनोग्लिसराइड में ग्लिसराइड। विखंडित करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, ये क्या है, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब एंजाइम प्रोटीन है। के, ठीक है, पाचक में क्या होता है, सहायक होते हैं। तो पेप्सिन की बात करेंगे, ट्रिप्सिन की बात करेंगे, काइमोट्रिप्सिन की बात करेंगे, सबके सब किसके पाचक में मतलब ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो प्रोटीन के प्रोटीन के। पाचक में सबके सब क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पेप्टाइड अमीनो ठीक है, एसिड। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखला एमिनो एसिड में क्या करते हैं, विखंडित कर देते हैं। तो सबसे प्रोटीन बड़ी के। ग्रंथि आपने बोला यकृत। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, अमाशय, जिसको अग्नाशय। पैंक्रियाज कहते हैं। क्या बोलते हैं अमाशय को, क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज कहते अग्नाशय हैं। सर, अमाशय नहीं, अमाशय तो पेट हो गया, स्टोमक स्टमक हो गया। अग्नाशय हो गया हम्म, पैनक्रियाज।
हमको एक लोग ने मैसेज किया सर आपने गलती से अपना डेट ऑफ बर्थ 1889 लिख लिए, ठीक है, इसको 1989 लिख लीजिए। बोले भाई इतना भी पुराना हम नहीं है 1989। दूसरों को लग रहा है 1989 के जगह पे ना, मतलब 1889, 1989 की जगह पे हम 1889 लिख लिए। अब फोटो भी कितना केयर करने वाले लोग हैं। फोटो भी इस तरह से गलती लिख लिए, तो जान के लिखे हुए हैं। बताइए। अमाशय की बात करेंगे। अमाशय जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, ध्यान रखें। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। हाँ, जिसमें एक साथ, ठीक है, जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं, ठीक है, बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है, ठीक है। हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए, ठीक है। और पाचक अंतःस्रावी रस का स्राव ग्रंथियां कहाँ से होता है? हार्मोन का और बहिःस्रावी ग्रंथियां पाचक रस का स्राव बिल्कुल, तो दोनों का स्राव कहाँ से होता है? ये मिक्स अग्नाशय जो है ब्लड ना है ना, ये पैनक्रियाज मिक्स ये अग्नाशय के दोनों ही, करेगा। बिल्कुल, ठीक है। हाँ ये इसमें हार्मोन और पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए भी क्या होते हैं? एंजाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? पूर्ण पाचक रस इसी को कहते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन को, ठीक है, प्लेप्टिडाइड में परिवर्तित करते हैं। किसको करते हैं? प्रोटीन को प्लेप्टिडाइड में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, ठीक है। मानव शरीर में, ठीक है, क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है। तो ये छोटी आंत बड़ी होती है, फिर बड़ी आंत बड़ी होती है? छोटी आंत की लंबाई छोटी बड़ी आंत बड़ी होती है। होती हाँ, है। छोटी आंत की लंबाई की बात करेंगे ना, बड़ी होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग है। किसका हिस्सा है ये? आहार नाल का हिस्सा है, ठीक है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। किसके बीच में होगा छोटी आंत? तो अमाशय तथा बड़ी आंत के बीच में होता है, ठीक है। भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत छोटी में। आंत ठीक है, छोटी आंत। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? बड़ी नहीं, इसी में होता है, ठीक छोटी है, आंत नहीं, में। अवशोषण भी इसी में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ग्रहणी, ग्रहणी जिसको क्या बोलते हैं? ड्यूडम, ठीक है, ग्रहणी, डेडूनम बोलते हैं सर। डेडुनम या फिर जेजुनम। मध्यांत, जेजुनम जिसको कहते हैं, जेजुनम। क्या नाम है, शशांक, थोड़ी इलम, ठीक है। मैं भी बोल रही थी, किसमें बटा होता है छोटी आंत? 3 भागों में बटा होता है, डेडूनम, ग्रहणी, और इलियम। मध्यांत्र, ठीक है, हिंदी शशांक, जैसे ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें कितनी होती है? ठीक है, ग्रह डेडुनम का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मध्यांतर जिसको जेजुनम कहते हैं उसका कितना होता है? 2.5। और शशांक का कितना होता है? 3.5 होता है, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग को याद है, आप लोग इंग्लिश ही याद कीजिए, ठीक है। इलियम, जी सर। डेडुनम, जेजुनम, जेजुनम और इलियम। हाँ, ठीक है। किसका हिस्सा है ये सबके सब? सबके सब ये किसके छोटी हिस्से आंत हैं? है, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी का, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, छोटी आंत की है, ठीक है, छोटी आंत की, ठीक है। तो बताइए डेडुनम की लंबाई बताइए। 6.5 25 लगभग। सेंटीमीटर। 6.5, डेडुनम का 25 सेंटीमीटर, टोटल हम बता रहे थे सर। ठीक है, बिल्कुल। इसका बताइए, क्या नाम है जेजुनम का? जेजुनम का 2.5 मीटर। ठीक है, इलम का? इलियम का 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। 6 से लेकर 7 मीटर तक आपको छोटी आंत की क्या मिलेगी? आपको लंबाई मिल जाएगी 6 to 7 मीटर, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम कोलन, मनुष्य की बड़ी आंत सीकम कोलन और मलाशय में विभाजित होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सीकम कोलन और मलाशय, ठीक है। मानव शरीर में स्थित कुछ, मानव शरीर में कुछ मतलब क्या होता है? अपेंडिक्स या, ठीक है, कृमि रूप परिशेषिका की लंबाई लगभग 4 इंच की होती है। अपेंडिक्स, ठीक है, कितनी होती है अपेंडिक्स की लंबाई? 4 इंच के। यही हो जाता है ना, तो मेरे स्टमक बार बार दर्द करता है, हाँ जिसको काट के हटाना पड़ता है, यूजलेस होता है ना ये। ये सराफसोसी अंग है, क्योंकि ये पहले जो हम लोग ना ये सेलुलोज जो होता था ना, वो भी पचा लेता था पहले आदि मानव, तो उसी को हाँ, पचाने के बिल्कुल, लिए ठीक है। अपेंडिक्स। तो ध्यान रखिए, इसकी लंबाई की बात का अपेंडिक्स की 4 इंच होती है, जो कि एक अवशेषीय अंग है, ठीक है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है। ये बड़ी आंत से सीकम के द्वारा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है ये? सीकम बड़ी आंत से किसके द्वारा? सीकम के द्वारा होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बड़ी आंत से सीकम के। बड़ी आंत का कौन कौन हिस्सा पर? सीकम था, कोलन था और क्या था? मलाशय था, ठीक है।
बिल्कुल। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, अगर पूछा जाएगा एंजाइम मूलतः क्या होते हैं तो क्या बताएंगे, तो प्रोटीन। मूलतः क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन और होते हैं, ठीक दोनों है, प्रोटीन। जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार के कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होता है, ठीक है। जाइजम नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम जो है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, क्या नाम है इसको, जाइमेज। जाइमेज। जाई जाइमेज, क्या नाम है, जाइमेज, ठीक है। जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम की बात करेंगे तो क्या करता है, ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित इथेनॉल करता है, इथेनॉल में, ठीक है, इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है, यार पूछा था ये क्यों, ये 69 में पूछा है। 69 में हालांकि दिया था कितना ऑप्शन, 8 को ऑप्शन, ठीक है। 66 में पूछा है। तो करवाहट के लिए मानव जीव का कौन सा, पीछे का भाग, ठीक है, किसके लिए, करवाहट के लिए क्या होता है, पीछे का भाग, ठीक है। देखिए मानव जीव का अग्रभाग, ठीक है, आगे का जो भाग जो होता है मीठा होता है, ठीक है। पक्ष भाग की बात करेंगे करवा होता है, ठीक है। पार्श्व किनारे, ठीक है, पार्श्व का जो किनारे की बात करें खट्टा होता है तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव करता है। अब पीछे का भाग कैसा होता है, पीछे वाला करवराहट, कड़वा होता करवाहट मतलब तीता लगता है ना, करवा जिसको बोलते हाँ। हैं, ठीक है, तीखा। तीता करवा, ठीक, हाँ तीखा कह अब सकते बीच हैं। का भाग बोलेगा ना सर, तो बीच का भाग ना ये स्वीट मतलब कोई टेस्टलेस उसमें है। नहीं रहता है, टेस्टलेस है। टेस्टलेस रहता है। टेस्टलेस रहता है बीच का, मतलब पीछे जीभ का अग्रभाग मतलब आगे का भाग मीठा, पीछे का भाग का करवा, ठीक है, पार्श्व का किनारा मतलब किनारे का भाग खट्टा, ठीक है, तथा अग्र छोर एवं किनारे, अग्र छोर की बात करें, अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग हिस्सा किसमें संपन्न होता है, तो छोटी आंत में होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अवशोषण वही मनुष्य होता है। के मनुष्य के मुख्य गुहा में निम्नलिखित में किसका पाचन प्रारंभ होता है, ठीक है, तो मुख से ही किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बो मुंह में क्या लार पाया जाता है ना, ठीक है। मनुष्य के मुख्य गुहा में लार के उपस्थिति में इमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को किसमें परिवर्तित कर देता है, माल्टोज में, शर्करा में। शर्करा हाँ, ठीक है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। बात करें लार, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च। स्टार्च का बिल्कुल पाचन। स्टार्च के पाचन में क्या करती वहाँ है, पे सहयोग करती है, वहाँ ठीक पे है। ग्लूकोज आप नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे ना स्टार्च माल्टोज में बदलता है, अंदर जाके अच्छा। ग्लूकोज में बदलेगा, इसीलिए अगर लार से ठीक पूछेगा है, ना तो माल्टोज ही होगा। चलिए बताना, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम से उत्पन्न करता है, बताइए क्या होगा, नहीं सर, पहला ठीक है, सही है, ये दूसरा सही है नहीं परंतु गलत है, ठीक है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, गलत है, ठीक है, क्योंकि यकृत जो है वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, ध्यान में क्या करता है, नहीं नहीं करता है, करता। ठीक है। एंजाइम क्या है, विटामिन है या फिर प्रोटीन बायो उत्प्रेरक है, क्या है, बायो उत्प्रेरक है। प्रोटीन बायो है। उत्प्रेरक है, ठीक है। क्या है एंजाइम की बात, एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित और उनकी गति को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। प्रोटीन है, प्रोटीन। ठीक है। एंजाइम क्या है, तो फिर से क्वेश्चन सेम, तो एंजाइम क्या है आपका, प्रोटीन, आपका एंजाइम फिर से आपका आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, अभी हम लोग पूरे ना ऊपर में, ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन बदलता है, जाइमेज परिवर्तित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे C6H12O6, C6H12O6 जाइमेज के साथ जाके क्या बना, इथेनॉल बना देगा, ठीक है, क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा। जैविक सिस्टम जिसको लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन होता है, तो कौन होता है, एंजाइम होता है, कौन होता है, एंजाइम होता है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, ठीक है, तो यूरिया का उत्पादन करना किसका काम है, यकृत का काम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी यकृत लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है, जिनमें से जैसे पीत बाइल का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ठीक है, ग्लाइकोजोनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया के यूरिया में परिवर्तित करना सबके सम किसका काम है, तो सबके सम किसका काम है, तो सबके सम यकृत का काम है, बिल्कुल। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, इनमें से कौन है, लिपिड्स का, पित्त अम्ल है, लाइपेज है, फिर पेप्सिन है, पेज भी करेगा ना, नहीं क्या होगा, पेप्सिन नहीं करेगा, एक और दो होना चाहिए।
ठीक है, भी देखते हैं करता है ना, आंसर क्या है। माइनस भी करता है ना। एसिडिक। ठीक है, सी आंसर है, एक का दो सही है। ठीक है, कौन सही है? एक का दो सही है, क्योंकि क्या है इसका, इसमें पित्त अम्ल और लाइपेज दोनों होगा। ठीक है, तीन पेप्सिन नहीं होगा। ठीक प्रोटीन है, का करता है सर, पेप्सिन हाँ, प्रोटीन पेप्सिन का। किसका करेगा? प्रोटीन का करेगा। ठीक है, प्रोटीन। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? पैंक्रियाज है, आग्नाशय है। ठीक है, मानव मानव आंत्र में, ठीक है, मानव निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन नहीं पाया जाता ना। ठीक है, गैस्ट्रिन तो पाचक को खराब करता है ना, पाचक एंजाइम तो है वो नहीं है। तो HCl के कारण फिर वो हो जाता है सर, गैस बन बिल्कुल। जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन प्रोटीन आमाशय ब्रैंकियाज में। ठीक है, आग्ना स्टमक। आमाशय में। नहीं ठीक है, नहीं, अब आमाशय सॉरी, को स्टोमिक आग्नाशय बोलते नहीं, अमाशय 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 अमाशय, स्टमक सॉरी, होगा ये। हैं। आमाशय को स्टोमिक बोलते स्टमक हैं होता है। ना। अग्नाशय को ब्रैंकियाज बोलते हैं। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत से छोड़ा जाता है। बताइए क्या सही है? एक गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत से होता है। क्षुद्रांत को क्या बोलेंगे? पता नहीं। छोटी आंत, हाँ, छोटी स्मॉल आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। छोटी आंत। स्मॉलर इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत से छोड़ा जाता है। गलत है। ठीक है, देखिए ये गलत है, क्या लिखा है? ये गलत है, ये हाँ गलत है। सर, ठीक है, ये गलत है, और आर जो है आपका सही है। ठीक है, केवल क्षुद्रांत नहीं होता, प्रोटीन का पाचन स्टोमिक से भी होता है और ये पैनक्रियाज से भी होता है हाँ, सर, ये तो मुझे आहार पता नाल है। में प्रोटीनों का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है, जिसको डेड्यूनम कहते हैं, तो पैनक्रियाज अग्नाशय द्वारा, ठीक है, अनासिक रस से भोजन से जा मिलता है, जिसे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो दोनों की भूमिका होती है, अग्नाशय और किसकी भूमिका होती है? स्टोमिक की, छोटी पैनक्रियाज और आंत, स्टोमिक दोनों की होती है। ठीक है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो ट्रिप्सिन की बात करेंगे, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। स्टार्च जो जल अपघटन से ग्लूकोज बनाते हैं, बड़ा एंजाइम कौन है? ठीक है, एमाइलेज। ठीक है, स्टार्च जो जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज है। ठीक है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? ठीक है, तो प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में। ठीक है, प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में। ठीक है, अब आते हैं मानव शरीर में। मानव शरीर में कुछ कौन सी संरचना संलग्न होता है? क्या होता बड़ी है? आंत से लगा होगा ना, ब्रीद। हाँ, बृहदांत होता है। क्या होता है? ध्यान रखें, बड़ी बृहदांत आंत होता है। जिसको ठीक है, बोलते हैं, सिकन से जुड़ा। मानव शरीर में क्षुद्रांत के तीन संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन सा सही ह्रासवन क्रम है? ठीक, घटते क्रम में ह्रास होता है। ठीक है, क्षेत्रांश, मध्यांत और ग्रहणी। ठीक है, लंबाई बताइए। 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 नहीं, सेंटीमीटर, मध्यांत का कितना 3.5 होता है? सेंटीमीटर था, 3.5 साढ़े मीटर तीन था, सेंटीमीटर 2 मीटर था और 25 सेंटीमीटर। इसका 25 था, इसका 3.5 था, इसका 2.5 था, ही ना? उल्टा लिख दिए सर, उल्टा। ग्रहणी का 25 3.5 से सेंटीमीटर, सांस घटते होगा। हुए क्रम में है ना, घटते हुए क्रम में है। साढ़े अब तो तीन घटते हुए क्रम में, 3.5, 2.5 फिर 25 सेंटीमीटर। पहले 3.5 मीटर होगा ना। क्षेत्रांत अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा, मीटर है ना ये? 3.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर है, फिर मतलब क्या, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। डेडुनम की बात करेंगे, डेडुनम का कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और जेजुनम का क्या है? 2.5 मीटर है। और एलम का कितना है? 3.5 मीटर है। ठीक है, 3.5। एंजाइम तथा उसके कार्यों में उसके सही चयन कीजिए। बताइए क्या होगा इसका? इकोलाई तो पाया जाता है हाथ में सर, इकोलाई। एसिडिक होगा। इतना हिंदी तो हमको पता नहीं चल रहा है। इकोलाई प्रतिबंध, किण्वन ऑक्सीजन वापस न्यूक्लिक डीएनए पूरा दिख भी नहीं रहा ऐसा। इसका आंसर क्या लिया है? इसका आंसर बी लिया है। बी में क्या है? सही कैसे तो दोनों दो जगह चला जाता है, दिक्कत होता है समझने में। हिंदी में एंजाइम समझने उसके में कार्यों का दिक्कत सही जोड़े का चयन करें। ठीक है, क्या सही जोड़े का बी चयन वाला, करें? तो सिर्फ बी क्या? वाला सही है, बाकी सब सिर्फ बी गलत है। ऑप्शन मतलब सही है। हाँ, तो ई कोलाई प्रतिबंधित इकोलाई एंडोन्यूक्लियस 2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए, अंडे काटने के लिए, ठीक है, हटाओ ये क्या समझे क्वेश्चन। सर, बस इसमें हो नहीं गया है। क्या कि ना, डीएनए अगर आप ये पढ़िएगा ना, जीनोम जीनोम पढ़ना होता है ना, तो वहां पे आपको ई कोलाई बैक्टीरिया से ही
उसको जैसे हम्म फीचर के रूप में, जैसे किसी क्रिस्पर 9 था ना, हम लोग पढ़े थे, तो क्रिस्पर 9 हम्म। में उसी तरीके का इकोलाई बैक्टीरिया को क्रिस्पर 9 में परिवर्तित चले कर ठीक दिया है, ठीक है। जाता है और उसको काटने का इस्तेमाल किया निम्नलिखित में से कौन सी लार की सहायता से पच जाता है? ठीक है, तो क्या होता है? स्टार्च। जाता है। क्या होता स्टार्च। है? स्टार्च। चलिए इसको स्टेटमेंट को देखिए। मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। ठीक है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्वान रहता है। क्या सही है? हाँ ए और सही आर दोनों है। सही है, ये आर ए की सही सही है। स्पष्टीकरण आर नहीं है। वाला। ठीक है, क्योंकि सेलुलोज पाचन किसकी बॉडी में होता है? तो एनिमल्स में होता है ना। एनिमल्स में हाँ होता है जी। हाँ एनिमल्स में तो होता है। ठीक है, अब बात करेंगे। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ पे रहता है? तो यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत लिवर में। में। ठीक है, अब आता है 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। ग्लूकोज लेवल स्तर कम हो कम हो जाएगा। 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 लीवर में ग्लूकोज स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। कहाँ पे होती है? किस रूप में होती है? तो ग्लाइकोजिन के रूप में ग्लाइकोजन के होती है। फॉर्म में। किसमें? ग्लाइकोजिन के रूप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत की बात करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत दूसरी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लिवर। अग्नाशय। अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे पिला। बड़ी ग्रंथि की बात करें फिर क्वेश्चन, तो यकृत या फिर लीवर। अब आते हैं बताना है। ठीक है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। कि पित्त उत्पन्न कहाँ से होता है? पिताशय। लीवर से। यकृत लिवर वाइल से। जूस लीवर से। बिल्कुल ठीक है, लीवर से। यकृत ठीक है, से। ध्यान रखिए। ठीक है, गैल ब्लैडर जो होता है पित्ताशय जो होता है उसको संचय 5 करने का सेंटीमीटर काम करता चौड़ी है। ठीक होती है, है सर। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओवल ओवल बिल्कुल होता है। ठीक है, मतलब इसकी आकृति कैसी हो गई? रेक्टेंगुलर। हम्म। ओवल 4-8। की बात करेंगे तो ओवल थैली में होती है। ठीक है, चलिए शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में। लीवर में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का पाचन दूसरे। प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। एचसीएल की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रिएटिन उत्पन्न होती प्रोटीन। है। बसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से, ठीक है, एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। कौन सही है? दोनों सही है। कौन सही बताइए? ठीक है, बॉक्स स्टेटमेंट ट्रू, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पता निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों का अमीनो ऑयल में विघटित कर देता है? कौन करता पेप्सिन। है? तो पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चलिए बॉन्ड। मिलाइए इसमें। ठीक है, टाइलिन क्या होगा? स्टार्च को बचाता है टाइलिन। स्टार्च। बताता है। रेनिन किसको प्रोटीन। पचाएगा? रक्त में रेनिन होता है। नहीं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। हाँ रेनिन। पेप्सिन तो प्रोटीन ठीक है ना? ऑक्सीटोसिन। एक मिनट पूछ रहा प्रोटीन ठीक है। है, सही टाइलिन। उत्तर सही रेनिन दूध को पचाने हाँ के काम करता है। क्या होगा रेनिन में इसमें? होता है। है। ए आंसर लिया है। ठीक है, एक ए का मिनट 2, सर। बी का 3। बी बी का का 3 तो ठीक है लगाए थे। ठीक है, प्रोटीन। सी का 1। ठीक है, रेनिन का लिया है वही रक्त तो में। रक्त में ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। को एंटी एंटी ओंटेसिन में बदल देता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन क्या होगा इसका? 5। ठीक है, स्मूथ मसल्स स्मूथ में मसल। सिकुड़ने को प्रेरित करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और तो मतलब प्रेग्नेंट के लेडीज जिस समय प्रेग्नेंट होती है बच्चे के जन्म के समय कौन सा काम आता है? ऑक्सीटोसिन। वो प्रोजेक्ट नहीं नहीं रिलैक्सिन ना। प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो। पोजिस्ट वो प्रोजेस्ट्रॉन है। सब नहीं वो प्रोजेस्टेरोन होता है वो। प्रोजेस्ट्रॉन है। ठीक है, ये ये मतलब स्मूथ हंसने वगैरह मसल्स में में सिकुड़ने में ऑक्सीटोसिन। प्रेरित करती है। अच्छा, ठीक। हम्म। ठीक, यहाँ पे देखिए टाइलिन की बात करें स्टार्च में पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन की बात करें रक्त में। ठीक है, एंजियोटेसिनोजेन को, ठीक है, एंजियोटेसिन में बदल देता है। और ऑक्सीटोसिन की बात करें स्मूथ मसल्स में सिकुड़ने में क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, अब आते आगे देखेंगे। ठीक है, विटामिन की आपसे बताइए। ऑक्सीटोसिन वाला सही थे आप। ऑक्सीटोसिन आता है ना जिसमें लेडीज प्रेग्नेंट वगैरह बच्चे के जन्म के समय में काम आता है। ठीक है, हाँ। वही मैं पढ़ा था, वही बता रहा। ठीक है, विटामिन क्या होगा? विटामिन विटामिन तो केराटीन होगा। स्टोन है। कैरोटीन। ठीक है, हाँ कैरोटीन तो विटामिन आपका केराटीन विटामिन है। में जाएगा। कैरोटीन, विटामिन बी है। हाँ हाँ। कैरोटीन एक विटामिन बी क्रिएटिन है, एक 7 प्रोटीन होता है। होगा। प्रोटीन प्रोटीन तो पेप्सिन। पेप्सिन। पेप्सिन हो जाएगा। एंजाइम विटामिन केराटीन। बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। विटामिन कैरोटीन। ठीक है,
एंजाइम पेप्सिन, एंजाइम केरेटीन। पेप्सिन एंजाइम होगा। ठीक है। एंजाइम किस में जाएगा? एंजाइम पेप्सिन में, ठीक है। हार्मोन किस में आएगा? टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। प्रोटीन किस में जाएगा? कैरोटीन में, ठीक है। विटामिन किस में आएगा? कैरेटीन में, ठीक है। विटामिन किस में आ गया? कैरेटीन में। फिर गलत हुआ है। एंजाइम पेप्सिन में कुछ गलत नहीं हुआ है, ठीक है। कैरोटीन प्रोटीन कैरेटीन में कुछ गलत देखिए नहीं आप हुआ है, क्या ठीक है। लगाए हैं। और क्या लगाया हम? ठीक है ठीक है। आप ए का 3 लगाए हैं, देखिए कैरोटीन होता है ए का सब, 2 ठीक लगाना है। है आपको। तो कैरोटीन कैरेटीन में कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए अब लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। क्या है? विटामिन किस में जाएगा? कैरोटीन में। एंजाइम पेप्सिन है। हार्मोन्स की बात टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन मेल्स हार्मोन से कि फीमेल से ही है? फीमेल हार्मोन है मेल और है। टेस्टोस्टेरोन मेल। तो मेल में होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन फीमेल में होता है ना। हाँ दोनों प्रोजेस्टेरोन अलग अलग है। प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन फीमेल मेल में है, टेस्टोस्टेरोन मेल में है, ऑक्सीटोसिन फीमेल का होता है, ठीक है। जी। देखिए इसका द्रासा सक्रा, देख रहे हैं? द्रासा सक्रा कितना खतरनाक है इसका नाम, ठीक है। तो दिखाइए ना, चीनी का दुग्ध हो जाएगा सक्रा में होगा आपको सुक्रोज लैक्टोज, और यस। चीनी का ठीक है। सुक्रोज। फल सक्रा में होगा सुक्रोज। हाँ चीनी में फ्रुक्टोज आपका होगा होगा सर प्राकृतिक फल स्वीटनर सकरा किस? फ्रुक्टोज। फल सकरा फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज हो और जाएगा। चीनी होगा सुक्रोज। सुक्रोज में जाएगा। फ्रुक्टोज चीनी में किस में जाएगा? और सुक्रोज में। सुक्रोज और ये पक्का स्टीविया होगा। प्राकृतिक स्वीटनर को कहते होंगे। हो स्टीविया जाएगा। स्टीविया है आर्टिफिशियल स्वीटनर। देख लेते हैं। स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर में आता है, ठीक है। चीनी हाँ सुक्रोज ये में आता है। दूध सक्रा में लैक्टोज होगा। फल सक्रा में लैक्टोज। फ्रुक्टोज। द्रास सक्रा किसको बोलते हैं? द्रासा सक्रा, पता नहीं ऐसी, ठीक है। द्राक्ष ये हिंदी में ना इंग्लिश सक्रा। पता नहीं क्या होता है द्राक्षा। फल सक्रा का फ्रक्टोज, दुग्ध सक्रा का लैक्टोज, चीनी की बात करेंगे सुक्रोज, स्टीविया की बात करेंगे आर्टिफिशियल प्राकृतिक स्वीटनर। नेचुरल गलती दिया है ना, प्राकृतिक लिखे हुआ नेचुरल। है। हाँ हाँ ठीक है। देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्या है, नीचे नीचे। उत्तर क्या है? तो कोई है ही नहीं इसमें, इसका सेस्पेरोसिक्स ऑप्शन है नहीं है इसका। गलत है। चाहिए ना। उधर दिया होगा ना, वो उस साइड सी ऑप्शन होगा, देखिए C6H 12 O6 कितना होता है? 6 होता है। वो 6 होता है सर। H12O6। हाँ कार्बन ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन वाला होगा तो। इधर है, ठीक है। कल के क्लास में हमारा क्या होगा? विटामिन एवं पोषण, विटामिन ठीक एंड है। तो पढ़ के मिनरल्स। आइएगा, ठीक है। पढ़ के आइएगा, 2 से 3 बार घटना चेक करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट समय में 2-3 महीना एनसीईआरटी करवा दूंगा तो काफी